नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ, व्रत इत्यादि से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में आत्मघात योग यानी आत्महत्या योग कैसे बनता है, किन किन ग्रहों के संबंध से ये योग बनता है, इस योग में हमें क्या परेशानी होती है और क्या कष्ट हमें इस योग से मिलता है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल ज़्यादा देखने में आता है कि युवा आत्महत्या ज़्यादा करते हैं। कोई पढ़ाई के कारण डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेता है, किसी एक दूसरे को परेशान करते हैं तब लोग आत्महत्या कर देते हैं। कर्ज के कारण किसी से पैसा लिया और उसका पैसा नहीं चुकाया गया और जब वो व्यक्ति मांगता है, ज़्यादा टॉर्चर व्यक्ति को करता है तो वो आत्महत्या कर देता है। क्यों व्यक्ति ऐसा करता है, आत्महत्या करने पे क्यों मजबूर हो जाता है, किन ग्रहों के कारण ये होता है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले एक सूचना आपको दे दूं, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, शादी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में, हमारा बिजनेस कैसा रहेगा, बिजनेस में हमें फ़ायदा होगा या नुकसान, किसी के शत्रु उसको यदि परेशान कर रहे हो और घर में यदि कोई भी परेशानी हो, कोई बुरी शक्ति घर में प्रवेश कर रही हो या हमें बुरे स्वप्न दिखते हों या हमारे घर में पितृदोष हो, नाग दोष हो, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का शुल्क लगता है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। जो भी आपकी समस्या है आप संपर्क करें और आपकी जन्म कुंडली देकर, या यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो आपकी नाम राशि से प्रश्न कुंडली के द्वारा आपका प्रश्न देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा मुख्य विषय है, आत्मघात योग। इससे सरल भाषा में यदि इसको समझा जाए तो आत्महत्या योग, जिसे हम कहें कि सुसाइड, व्यक्ति सुसाइड करता है, उसको ही आत्मघात योग और आत्महत्या योग, तीन नामों से उसको हम जानते हैं और सभी को पता है। इस योग का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि योग कितना खतरनाक है। यदि किसी की जन्म कुंडली में ये हो जाए तो बहुत ही अशुभ है, चिंतित होने की आवश्यकता हमें है। और किन किन ग्रहों के कारण ये होता है वो समझिए आप। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि लग्नेश और अष्टमेश निर्बल हो और इन दोनों का संबंध षष्ठेश और मंगल से हो जाए तो जन्म कुंडली में आत्मघात योग बनता है। किस प्रकार से, कुंडली पे आपको समझाता हूँ। लग्नेश, लग्न जो होता है वो हमारी पूर्व दिशा है। लग्न का जो स्वामी है वो हमारा शरीर है। उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही हमारे शरीर की आकृति होती है, बनावट होती है, रूप रंग होता है। लग्न हमारा शरीर होता है। लग्नेश और अष्टमेश आठवां, क्योंकि हमने काल पुरुष की कुंडली बना रखी है ये, तो अष्टमेश में 8 अंक आया। अष्टमेश निर्बल हो, लग्नेश और अष्टमेश, आठवां होता है, मृत्यु का होता है, आयु का भी होता है, पर इस समय हम बात कर रहे हैं आत्मघात योग की, तो इसमें मृत्यु देखी जाएगी। ये दोनों यदि निर्बल हो और इन दोनों का संबंध षष्ठेश, छठे का जो स्वामी होगा उससे या मंगल से हो जाए। छठा स्थान जो होता है वो रोग का होता है, ऋण का भी होता है, शत्रु का भी होता है और भी कई प्रकार का होता है। ये आपको आगे आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। इस समय हम जो बात कर रहे हैं उस पर ही ज़्यादा विशेष चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये ग्रह कमज़ोर कैसे होते हैं। यहाँ पर मंगल, तो मंगल यहाँ पर स्वराशि का है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल जो है यहाँ पर निर्बल है। कैसे, यहाँ पर हमने केवल
समझाने के लिए मंगल लिखा है। पर लग्न का मालिक यहाँ पर चतुर्थ अंक में, तो मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच का हो जाता है। तो लग्नेश यहाँ पर निर्बल है, नीच का है। अष्टमेश मंगल ही होगा यहाँ का स्वामी भी, और मंगल यहाँ लग्नेश अष्टमेश निर्बल नीच के हैं। इन दोनों का संबंध षष्ठेश और या मंगल से हो जाए तो दोनों का स्वामी कौन है? मंगल। अब इनका संबंध जो है वो षष्ठेश छठे भाव का जो स्वामी है उससे होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुध की 7वीं दृष्टि होती है और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, और मंगल की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है बुध पर, और 1 2 3 4 चौथी दृष्टि भी मंगल की पड़ रही है बुध पर। तो बुध कहाँ का मालिक है? षष्ठेश छठे भाव का, और पराक्रम का भी है, पर हम इस समय पराक्रम की बात नहीं करेंगे, केवल षष्ठेश छठे का स्वामी बुध है। लग्नेश अष्टमेश निर्बल है, नीच के हैं, और बुध की षष्ठेश का मालिक बुध, षष्ठेश के स्वामी के साथ इनका संबंध है। तो यहाँ पर आत्मघात योग बन रहा है। यदि हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा बलवान है तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये योग यदि बनेगा तो इतना प्रभावशाली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यदि चंद्रमा हमारा बलवान है और सूर्य भी बलवान है तो हम ऐसे काम करने से पहले कई बार सोचेंगे, विचारेंगे, दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। पर यदि चंद्रमा यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हो या नीच के हों, जैसे यहाँ पर चंद्रमा नीच के हैं, क्योंकि चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के, 8वीं जो राशि होती है उसमें चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा नीच के हैं, तो चंद्रमा व्यक्ति का यहाँ पर बिल्कुल ही कमज़ोर है। और सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला में नीच के, यहाँ पर सूर्य भी नीच के हैं। ये आपको उदाहरण के लिए समझाने के लिए जन्म कुंडली यहाँ पर बनाई गई है। यदि हमारी जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी, अष्टम का स्वामी निर्बल हो, या वो नीच के हों, या उनके अंश कम हो और शत्रु के घर में बैठे हों, या किसी पाप ग्रह के साथ उनका संबंध हो या दृष्टि पड़ रही हो, और उनका संबंध फिर छठे के स्वामी से और मंगल से हो रहा हो दृष्टि संबंध, तो ऐसे में जातक या जातिका की जन्म कुंडली में आत्मघात योग अर्थात आत्महत्या योग होता है। और यदि यहाँ पर जैसे इस जन्म कुंडली में मैंने आपको समझाया कि चंद्रमा भी नीच के हैं, सूर्य भी नीच के हैं, यदि चंद्रमा सूर्य भी हमारी जन्म कुंडली में कमज़ोर हो तो फिर तो आप समझिए कि जातक या जातिका, किसी बालक या बालिका या किसी स्त्री की, किसी पुरुष की जन्म कुंडली में ये योग हो तो वो व्यक्ति आत्महत्या जरूर करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है, और जब हमारा मन ही स्थिर नहीं रहेगा, हमारा जो मन है वो सोच विचार नहीं कर पाएगा, जब मन दिमाग हमारा काम नहीं करेगा, हमारा जो मानसिक संतुलित है वो बिगड़ जाएगा, तो फिर हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। यहाँ पर सूर्य भी कमज़ोर हो जाएं तो सूर्य आत्मबल का है, आत्मविश्वास का है। यदि सूर्य भी कमज़ोर हो जाए और कोई हमें कह दे कि आपकी बस का पढ़ाई करना नहीं है, आप तो फेल हो गए इस साल, तो जातक या जातिका सोचते हैं अब हमारा बस का और कुछ नहीं है, अब हम आत्महत्या करेंगे। ये योग यदि किसी की जन्म कुंडली में है तो ऐसा जातक जातिका किसी की भी जन्म कुंडली में हो वो आत्महत्या जरूर करता है। यदि सूर्य चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में बलवान हैं, उच्च के हैं, या मित्र के घर में बैठे हैं और शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि पड़ रही है तो फिर ये योग नहीं बनेगा। योग बनेगा पर कम बनेगा, जो आत्महत्या के चांस है वो कम हो जाएंगे। क्यों? हमारे पास मन है, हम सोच विचार कर सकते हैं, और हमारे पास विश्वास भी है कि हम इस बार नहीं तो अगली बार पास हो ही जाएंगे। पर केवल इतना ही देखना काफ़ी नहीं होता है।
फिर हमें जो ग्रह हमारी जन्म कुंडली में शुभ अशुभ है उनका हमें देखना है, उनकी अवस्था क्या है, उनकी उम्र क्या है ग्रहों की, उनकी जागृता दी 3 अवस्था जो होती है उनकी कौन सी अवस्था है, वो हमारी जन्म कुंडली में बैठ के हमें कैसा फल दे रहे हैं, शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली में स्वयं भी देख सकते हैं या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, अपनी बच्चों की कुंडली दिखाएं। यदि उनकी जन्म कुंडली में भी ऐसा योग बन रहा है तो आप उनकी जन्म कुंडली का निवारण, उन दोषों का उपाय जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं एक अगले नए योग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।